आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन की उस विधि को कहते हैं जिसमें दो विभिन्न लिंग भाग लेते हैं, अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, तो उस जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के बारे में अगर विशेषता देखिए तो इस जनन में नर और मादा में अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और मादा युग्मक जिसे हम लोग ओवम बोलते हैं। यानी कि लैंगिक जनन में नर में जो है नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होती है। और लैंगिक जनन की दो मतलब जो उसकी जनन की विशेषताएं हैं, दो प्रकार की लैंगिक जनन में भी होती है। एक होती है एक लिंगी और एक होती है द्विलिंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें जो लैंगिक जनन है उसमें युग्मक का पहले क्रिया निर्माण होती है। जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद युग्मकों का क्या होता है, संकलन होती है। जैसे देखिए कि ये मादा है, ठीक, ये मादा के अंदर कौन सा युग्मक होता है, मादा युग्मक, ठीक, और ये नर है, तो नर के अंदर कौन सा होता है, नर युग्मक। अर्थात आप लोग बोल सकते हैं कि मादा के अंदर क्या होता है, ओवम होती है ना, और नर के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक, तो सबसे पहला जो क्रिया था तो इसके अंदर युग्मकों का निर्माण हुआ, दोनों के अंदर युग्मकों का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या होती है कि इस दोनों का संकलन होता है। ठीक है, मतलब इस दोनों की जो होती है क्रिया होती है, और इस क्रिया के दौरान क्या होता है, तो जायगोट बनता है। क्या होता है, जायगोट बनता है। ठीक है, जायगोट बनता है, और संकलन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है जब स्पर्म और ओवम का क्या होती है, जब संकलन यानी कि जब मिलावट होती है, निषेचन होती है, तो क्या बनता है, जायगोट। जायगोट क्या होता है, ये पहले सप्ताह का बेबी को बोला जाता है, 7 डे का। ठीक है, 7 डे के बाद जो बेबी होती है, 7 डे के बेबी क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है, भ्रूण। आपको पता है कि भ्रूण जब तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आती है तब तक भ्रूण ही कहलाता है, और जब वो माँ के गर्भ से बाहर आ जाती है तो वो बेबी कहलाने लगता है। ठीक है, तो इसमें आप जब देखें कि लैंगिक जनन में सबसे पहले दो क्रियाएं होती है। पहला क्रिया क्या है, तो फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट क्रिया में आपको पहले बता दिया है कि युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी क्रिया क्या थी, तो दूसरी क्रिया में थी कि युग्मक का संकलन होता है, अर्थात इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, निषेचन हो सकता है। ठीक है, और तो हमने देखा कि पहला क्रिया और दूसरा क्रिया आप देख लिया। आप सबसे पहले एक चीज आता है जब संकलन होता है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, अर्थात निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनता है, निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए निषेचन किसे कहते हैं, जब आप याद रखिए कि मादा और नर, जब मादा और नर अर्थात मादा के ओवम और नर के स्पर्म जब आपस में क्रिया करती है, ठीक है, जब मादा का ओवम और नर का स्पर्म आपस में क्रिया करती है, तो उस क्रिया के जब क्रिया करती है तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। उसी क्रिया क्या बोलते हैं, निषेचन। तो इसको याद रखना कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मादा युग्मक आपस में क्रिया करती है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं,
निषेचन बोलते हैं। और आपको पता है कि निषेचन के दौरान या निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। ठीक है, इसमें निषेचन में तो आपको पता है, निषेचन में क्या होता है कि जो मादा युग्मक और नर का नर युग्मक ये आपस में क्या करती है, क्रिया करती है, और इस क्रिया के फलस्वरूप अर्थात निषेचन के फलस्वरूप जायगोट बनता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि लिंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, लिंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो लिंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देखें तो लिंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। एक होती है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी, एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, तो एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले एक लिंगी जीव क्या होती है या एक लिंगी क्या होता है। ठीक है, देखो यानी कि एक लिंगी जीव वो होते हैं जिसके अंदर नर और मादा जो लिंग होती है वो अलग अलग होता है। यानी कि एक लिंगी क्या होता है, एक लिंगी वो जीव होता है जिसके अंदर नर और मादा का लिंग जो होता है अलग अलग होता है। लिंग अर्थात सेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है। देखो अगर मादा है, एक लिंगी में मादा है, तो मादा के पास क्या है, मादा के पास भी जनन अंग है, मादा के पास भी जनन अंग है। और नर है तो नर के पास भी क्या है, जनन अंग है, अपना जनन अंग है। मादा के पास भी अपना जनन है, नर के पास भी क्या अपना जनन अंग है। तो देखो यह एक लिंगी है कि नहीं है। अगर नर है तो नर के पास सिर्फ अपना जनन अंग है, ना कि मादा वाला भी जनन अंग है, तब तो वो द्विलिंगी हो जाएगा। एक जीव के अंदर दोनों, एक जीव के अंदर नर और मादा दोनों का अगर लिंग उपस्थित है तो वो जीव हो जाता है द्विलिंगी। ठीक है, और जब एक जीव के अंदर, ठीक है, यानी कि एक लिंगी वो जीव होते हैं जिसके अंदर नर और मादा का जो जनन अंग होता है वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देख सकते हैं तो सबसे क्या हो सकती है, इसमें मनुष्य हो सकती है, बकरियां हो सकती है, मेढक हो सकती है, जो एक लिंगी होता है। लेकिन द्विलिंगी में क्या होता है कि ऐसा जीव जिसके अंदर क्या होती है कि मादा जनन और नर जनन, ये क्या होता है, एक ही आदमी में होता है। आप इसमें अगर एक लिंगी में देखिएगा तो ये जो है अलग अलग आदमी होता है, ये जो है अलग अलग। अगर मादा है तो मादा के पास अपना जनन अंग होती है, और नर है तो नर के पास अपना जनन अंग है। जब इस दोनों आपस में क्रिया नहीं करेगा तो जनन नहीं होगा। लेकिन द्विलिंगी में क्या होता है कि मादा का जनन अंग और नर का जनन अंग एक ही जीव में होता है। तो वो कौन सा जीव कहलाता है, द्विलिंगी जीव। वो कौन सा जीव कहलाता है, द्विलिंगी जीव। जैसे द्विलिंगी जीव आप हाइड्रा हो गया, सरसों, इसके उदाहरण क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सरसों। सरसों गोट जानते हो, गोट, उसको सरसों बोला जाता है, सरसों। ठीक है, सरसों हो गया, हाइड्रा हो गया, सरसों हो गया, हाइड्रा हो गया। ये सब किसका उदाहरण है, द्विलिंगी का। यानी कि जानवर जीव एक ही रहता है, लेकिन पैदा मतलब बच्चे को जन्म देना भी और बच्चे को अपने अंदर कैसे बनेगा उसका दोनों पर मतलब पार्ट जो होता है उस जीव के अंदर होता है, तो उसको द्विलिंगी बोलते हैं। ठीक है, अर्थात मादा का जनन अंग और नर का जनन अंग एक ही जीव के अंदर हो तो उस जीव को क्या बोला जाता है, द्विलिंगी जीव। ठीक है, उसके बाद हमने लिंग के आधार पर जीव का वर्गीकरण कर दिया। लिंग के आधार पर जीव का वर्गीकरण कितने बार, दो प्रकार के, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी क्या होता है कि वैसा जीव जिनमें जनन अंग अलग अलग हो तो उसको एक लिंगी बोलेंगे। लेकिन द्विलिंगी क्या होता है कि जिसमें जनन अंग एक ही मतलब जीव के अंदर दोनों जनन अंग मौजूद होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिएगा तो एक लिंगी और द्विलिंगी देख लिया है। अब हम लोग लैंगिक जनन का गुण के बारे में देखते हैं कि जो लैंगिक जनन होती है उसके अंदर गुण क्या क्या होते हैं। अलैंगिक जनन का गुण आपने देख लिया। तो सबसे पहली बात जो लैंगिक जनन है अगर उसका गुण अगर देखिएगा तो सबसे पहली बात आप याद रखिए कि मादा के अंदर मादा युग्मन का निर्माण हुआ। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा कि इसमें याद रखिए
कि इसमें युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, वो युग्मक, दोनों युग्मक का निर्माण होता है, मादा का भी और नर का भी, मादा का भी और नर का भी। लेकिन अलैंगिक में हम लोग ने देखा था कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता। जब युग्मक का निर्माण हुआ तो क्या इसमें निषेचन तो होना जरूरी है, इसमें निषेचन तो होगा, तो युग्मक का निर्माण होगा तो इसमें क्या होगा, निषेचन भी होगा। इसमें क्या होगा, निषेचन भी, निषेचन भी होगा। ठीक है, और जब इसमें निषेचन होगा तो निषेचन में कौन भाग लेता है, निषेचन में कौन भाग लेता है, तो निषेचन में दो चीज भाग लेता है। आपको पता है कि नर की ओर से स्पर्म, नर की ओर से स्पर्म, और मादा की ओर से कौन भाग लेता है, अंडाणु, ओवम, अंडाणु ओवम क्या लेता है, भाग लेता। ठीक है, तो यह पहली इसकी विशेषता है, यह दूसरी है, यह तीसरी है। अर्थात क्या होगा कि लैंगिक जनन में अंडाणु भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद इसमें युग्मकों का निर्माण हो जाता है। इसमें नर और मादा, इसमें जो होता है नर और मादा, नर और मादा जो दोनों भाग लेगा। जब तक दोनों भाग नहीं लेगा तो क्या लैंगिक जनन संभव हो पाएगा, जब तक नर और मादा दोनों अगर भाग नहीं ले तो क्या लैंगिक जनन संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अलैंगिक जनन में तो नर और मादा का भाग लेना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें जरूरी है। जब तक नर और मादा आपस में भाग नहीं लेगा तो लैंगिक जनन नहीं होगा। और जब लैंगिक जनन होता है तो इसमें याद रखिएगा, जो कोशिका का विभाजन होता है, मतलब शरीर का जो डीएनए हो या कोशिका का विभाजन जो होता है वो बता समसूत्री होगा या अर्धसूत्री होगा, कोशिका का विभाजन क्या होगा, अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री होगा ना। अर्धसूत्री आप किसको बोलते, तो आपको एक चीज नहीं पता है कि जैसे मानो मादा है, ठीक, मादा के अंदर क्या होती है, XX होती है, और नर का अंदर क्या होता है, XY होता है ना। ये टोटल कितने होते हैं, 46 होता है, 46 जोड़ा में 23, सिंगल में 46 होता है। तो इसको जब कहते हैं कि आधा इसमें से और आधा इसमें से जब आती है तो आधा आधा आता है, तो इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो बताओ कि कोशिका का विभाजन लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, अर्धसूत्री होता है, कि आधा माता का और आधा पिता का। ठीक है, कोशिका का विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है।